स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। इस चैनल पे आप देख रहे हैं निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कक्षा 8 की जो जियोग्राफी की एनसीईआरटी है, जिसका आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में कि उद्योग मतलब कि इंडस्ट्री क्या है, जिसका ये पार्ट फर्स्ट है, इसको आज हम देखने वाले हैं। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं फिर कि इंडस्ट्री मतलब उद्योग क्या है। तो सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट में संसाधन, इसको कंप्लीट कर लिए। और फिर चैप्टर 2 में है, चैप्टर 2 में इसमें क्या है, इसमें भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के संसाधन, इसको देख लिए। और चैप्टर 3 में खनिज और शक्ति संसाधन को भी देख लिए। और फिर इसका चैप्टर 4 था, इसमें क्या कृषि, इसको भी कंप्लीट कर लिए। और फिर आज हम देखने वाले हैं इसका चैप्टर नंबर 5 की इंडस्ट्री क्या है, मतलब कि उद्योग क्या है, इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं फिर कि उद्योग क्या है और इन संसाधनों के बारे में। चैप्टर नंबर 5 की उद्योग क्या है, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले कि आप ये चैप्टर देखें, तो इससे पहले वाले वीडियो को पूरे सीरियल सीक्वेंस से आप देखिएगा, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आप इसमें जो पार्ट वाइज, लेसन वाइज, चैप्टर को अच्छे अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं कि इंडस्ट्री मतलब उद्योग क्या है। तो कभी क्या आपने अपने समय विचार किया है कि लिखने की जो अभ्यास पुस्तिका में जो इस्तेमाल, यानी जो इस्तेमाल के लिए आते हैं, वो है निर्माण की एक लंबी प्रक्रिया है। मतलब कि जिसका इस्तेमाल करने के लिए हम का उपयोग करते हैं, वह एक बहुत लंबे समय तक चलने वाली ये प्रक्रिया है, जिससे पास में पहुंचा जाता है। और फिर इसके जीवन में आप शुरुआत वृक्ष होते हैं और उसे काटा जाता है, फिर लुगदी है, मिल आदि इनसे कागज से बनाए जाते हैं, कागज इनसे बनाए जाते हैं इन लकड़ियों से। जहाँ पर वृक्ष की लकड़ियाँ से संसाधित एवं काष्ठ की लुगदी लुगदी परिवर्तित की जाती है। मतलब इनसे, इन पेड़ों को काट कर क्या लुगदी प्राप्त की जाती है। और फिर इसमें हम आगे देखें तो लुगदी के साथ साथ फिर अन्य प्रकार की सामग्री भी इनसे हम बनाते हैं। और फिर इसमें काष्ठ रासायनिक द्रव में मिलाया जाता है और फिर मशीनों में फिर इनका निर्माण किसमें, इन लकड़ियों का निर्माण किसमें करते हैं, कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। और यह कागज जैसे कि प्रेस के कागज, प्रेस बोले जो अखबार बनता है, इन्हीं से बनता है। रसायन में निर्मित स्याही का इस्तेमाल इन पृष्ठीय रेखा के छापने में किया जाता है। और फिर इसके उपरांत जो इससे जो काष्ठ काष्ठ है, जैसे कि पृष्ठ में अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर पैक करके इसमें बिक्री के रूप में भेज दिया जाता है। और फिर इसके आपके हाथों में फिर इसको पहुंचते, मतलब कि जो अखबार आप पढ़ते हो उसको इस प्रकार के बांस या लकड़ी से, यानी कि जो इनकी लकड़ी से लुगदी प्राप्त करके बनाया जाता है, और फिर आपके हाथ में अखबार के रूप में आप उसको पढ़ते हैं। फिर देखें हम द्वितीय क्रियाकलाप या फिर इसका विनिर्माण किस प्रकार होता है। कच्चे माल में को, यानी कि लोगों के लिए अधिक मूल्य की उत्पादक के रूप में परिवर्तित करता है, यानी कि इसको किया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि लुगदी कागज के रूप में, कागज की पुस्तिका के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग, लुगदी का। और फिर विनिर्माण की प्रक्रिया में 2 चरणों में प्रदर्शित, इस तरह से ये विनिर्माण की प्रक्रिया जो होती है वह 2 चरणों में पूर्ण होती है। अब देखें हम इसका उद्योग की उद्योग क्या है। इंडस्ट्री संबंध है कि आर्थिक गतिविधियों से है, मतलब इसका उद्योग का संबंध किससे है, आर्थिक गतिविधियों से है। और यह है जो वस्तुओं को उत्पादन, खनिजों के निष्कासन अथवा सेवाओं की व्यवस्था के रूप में इसको संबंधित किया जाता है। और फिर इस प्रकार जैसे कि लोहा है, उद्योग है, वनस्पति उत्पादन में से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग, यानी कि कोयला को धरती से निकालने से संबंधित एवं पर्यटन से, यानी देने से उद्योग में
इस प्रकार से संबंधित उद्योग इंडस्ट्री है। फिर हम देखें इसका उद्योगों का वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है। फिर हम देखें इसका वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण के लिए आपको कच्चा माल, आकार, स्वामित्व के आधार पर किया जाए, मतलब इसका जो अन्य उद्योग का निर्माण करता है वह कौन होता है, वह स्वामी होता है, मतलब उसका मालिक। फिर इससे हमको कच्चा माल, जैसे कच्चे माल के लिए उद्योग पर आधारित किस पर है, कृषि पर आधारित है और खनिजों पर आधारित है और समुद्री आधारित वनस्पति एवं इसको कर सकते हैं। तो फिर इसमें हम आगे देखते हैं इसमें कि किस तरह से हम कृषि से संबंधित किस प्रकार कृषि पर आधारित उद्योग हैं जो कच्चे माल के रूप में परिवर्तित और तंतु पर आधारित उत्पादों का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। आपको यानी कि खाद्य संसाधन, वनस्पतिक तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादन, चर्म उद्योग आधारित अन्य प्रकार के इसके उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं, खनिजों के अयस्क के रूप में इसका कच्चे माल के रूप में कर सकते हैं। और फिर हम इसमें देखें तो उद्योगों का उत्पाद अन्य उद्योगों के पोषण भी करते, मतलब जो उद्योग है उनका उत्पाद किस पर करते, अन्य प्रकार के पोषणों पर इसका प्रयोग एवं पोषण करते हैं या उद्योगों पर अन्य पोषण करते हैं। अयस्क के निर्मित जैसे कि खनिज है आधारित उद्योग का उत्पाद मिलेगा। अन्य प्रकार के उत्पादों का विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे कि भारी मशीनों में, भवनों के निर्माण में, रेल के डिब्बे इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर जो समुद्रों पर आधारित उद्योग हैं, सागरों और महासागरों से प्राप्त उद्योगों को कच्चे माल के रूप में करते हैं। और फिर इसका जो समुद्रीकरण और प्रसंस्करण के कारण मत्स्य उद्योग, मत्स्य से क्या तेल के निर्माण में कुछ इसके उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। वन आधारित जो आधारित उद्योग है उन्हें से वनों से प्राप्त उत्पाद कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं उनके कागज, अन्य औषधि रसायन, फर्नीचर में, भवन निर्माण में इत्यादि में इनका उपयोग किया जाता है। तो अब देखें हम इसमें कि आकार किस तरह से इनका आकार होता है। उद्योगों का आकार निर्माण यानी कि इसका आकार का तात्पर्य निवेश की पूंजी पर की राशि पर, मतलब कि आपके पास जितनी पूंजी है और जितनी अपने पास राशि है उसके आधार पर इसका नियोजन करने की एवं संख्या में उत्पादन की मात्रा से होता है। आकार के आधार पर इसके उद्योग दो भागों में बांटा, मतलब जैसा आकार है उसी के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा गया, मतलब कि लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग, मतलब एक छोटे आधार में और एक बड़े आधार में किस तरह से उन उद्योगों का निर्माण करते हैं। फिर उद्योगों में छोटे पैमाने पर जैसे कि दस्तकों के उत्पादों के निर्माण के साथ होता है, जैसे कि टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन और अन्य प्रकार की हस्तलिपि जो वस्तुएं हैं इस तरह से बनाए जाते हैं, जिसका उदाहरण आपको कुटीर उद्योग से संबंधित, मतलब कि घरेलू उद्योग में इस तरह से वस्तुओं का निर्माण करते हैं और फिर उनको बाजार में सप्लाई किया जाता है। जैसे कि बड़े पैमाने पर उद्योगों की बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन है, जैसे कि बहुत बड़े-बड़े कारखाने या मिल होती है जिस पर कि इन वस्तुओं का निर्माण बहुत अधिक मात्रा में, मतलब कि ज़्यादा उत्पादन करते हैं और फिर उसको, जबकि छोटे पैमाने के उद्योग जो होते हैं वह कम मात्रा में इस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं और यह पूंजी के निर्माण भी इनमें बहुत कम होती है, छोटे उद्योग में पूंजी कम लगती है। इस तरह से इनका निर्माण या उनके बनाने का कार्य इस तरह से उद्योग में किया जाता है। तो आप देखेंगे कि फिर इसमें पर्यावरण उद्योग पैमाने पूंजी निवेश प्रौद्योगिकी स्तर पर होता है। रेशम की बुनाई, खाद्य प्रक्रमण के उद्योग बड़े पैमाने पर होते हैं, जैसे कि आप चित्र इसका डायग्राम 5.1 में भी आप देख सकते हैं। और फिर इस तरह से ऑटोमोबाइल मशीनरी में इनका प्रयोग पैमाने पर किया जाता है। अब देखें हम इसका स्वामित्व, मतलब इसका स्वामी कौन होता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों पर निजी क्षेत्र में भूमि स्वामी अर्थात संयुक्त राज्य क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र इनमें इनका वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र मतलब कि जो अपना स्वयं का उद्योग होता है, उसका स्वामित्व भी अपन स्वयं होते हैं, मतलब कि जिसका निजी का होता है, निजी क्षेत्र में इसका उद्योग होता है, उसका स्वामी वो स्वयं ही होता है। जबकि संचालित क्षेत्र जैसे व्यक्तियों के द्वारा कारखानों के समूह में यानी व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है, जिसका
स्वामित्व भी पूरे सभी समूह के सभी सदस्य होते हैं। सार्वजनिक औद्योगिक क्षेत्र में स्वामित्व का संचालन भी आकाश सरकार के द्वारा किया जाता है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसमें संयुक्त क्षेत्र की भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल पे जो नीचे लाल बेल आइकन बटन दिख रहा है इसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की जो भी वीडियो आई उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यदि आप बटन को प्रेस नहीं करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी, इसीलिए आपको इसका बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिएगा, तो फिर आगे चलते हैं हम। इसमें उद्योगों के बारे में देखा, तो फिर अब हम देखेंगे इसके स्वामित्व उद्योग और संचालन के व्यापारियों के व्यक्तियों के आधार पर इसमें किस तरह से, जैसे कि मारुति लिमिटेड संयुक्त उद्योग के उदाहरण है। जैसे सरकारी क्षेत्रों में इन उद्योगों का स्वामित्व संचालन कच्चे माल उत्पादक जिनकी पूर्ति करता है और कारखानों में अथवा दोनों के द्वारा होती है। आनंद मिल्क यूनिक जो कि यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सरकारी उपक्रम के उदाहरण आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो फिर हम देखें इसमें उद्योगों की अवस्थिति और को प्रभावित करने वाले कारक की कौन कौन से कारक है जो इनकी अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। वे कारक जो उद्योगों को अवस्थित प्रभावित करते हैं उनमें कच्चे माल उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन बाजार और उद्योग उन्हीं स्तरों पर इनका केंद्रित है। और इन क्षेत्रों में जहां पर इनमें से कुछ या सभी कारकों के आसानी से उपलब्ध होते हैं और सभी कभी-कभी सरकार का जो काम होता है दाम पर विद्युत उपलब्धता और कम परिवहन लागत तथा अन्य अन्य प्रकार की अवसंरचना जैसे कि उनको प्रोत्साहन करती है, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके और उद्योगों से जो नगरीय शहरी इन क्षेत्रों में इनकी वृद्धि हो सके। जैसे कि उद्योगों की इसमें अवस्थिति को देखें हम, तो इसमें किस प्रकार के होती हैं। जैसे सबसे पहले हमको जल, फिर इसमें बाजार, पूंजी, श्रम, कच्चा माल प्राप्त करना, विद्युत है, फिर भूमि है, परिवहन, संचार, इस तरह से आप इसमें इनको देख सकते हैं। तो अब देखेंगे हम औद्योगिक क्षेत्र क्या है। औद्योगिक तंत्र में निवेश प्रक्रम जो कि निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम, भूमि लागत और उनकी जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य प्रकार की अवसंरचना भी शामिल है। और इसमें प्रक्रम के कई क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को इस प्रकार से कारखानों में कच्चे माल से जो कच्चा माल उनको प्राप्त करते हैं, फिर उनको परिवर्तित करके अन्य उत्पाद भी उनमें अर्जित या उनको बनाया जाता है। सूती वस्त्र उद्योग में इसके संदर्भ में कपास, श्रम और कारखाने लागत निवेश भी हो सकते हैं। जैसे प्रक्रम में आप देखेंगे कि जिसमें ओटाई है, कटाई है, बुनाई है, रंगाई, छपाई आदि इसमें इस तरह से अन्य चीज़ों को इसमें निर्माण करते हैं। तो इसमें क्रियाकलाप में देखेंगे आप कि इसमें चमड़े के जूते विनिर्माण के निवेश प्रक्रम और निर्गत किस प्रकार होता है। तो फिर इसमें देखेंगे औद्योगिक क्षेत्र का, इसमें औद्योगिक प्रदेश मतलब कि औद्योगिक प्रदेश कौन-कौन से हैं इसके बारे में देखें। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट या आपस में निकट स्थित होते हैं, जैसे कि वे अपनी निकटता से लाभ बांटते हैं। और फिर इसमें विश्व के औद्योगिक प्रदेश जो कि पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम और मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण या कटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं। समुद्री पत्तनों के समीप निवेश कोयला क्षेत्र में इस प्रकार की निकटता स्थित होती है। तो फिर इसमें हम देखें कि जैसे कि इस वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं कि किस तरह से कहाँ-कहाँ पर औद्योगिक इंडस्ट्री है, उनको हम किस तरह से इनको देख सकते हैं। तो हम देखें कि इसमें इस तरह से इनको दर्शाया गया है कि कहाँ-कहाँ पर इनको किस तरह से दर्शाया, जैसे कि उत्तर अमेरिका और इसमें अन्य प्रकार के जो अन्य साधन हैं, जैसे कि जावा है और फिर मनीला फिलीपींस वाला है, मैसूरिया यानी कि बीजिंग चाइना वाला वाट है
और फिर इसमें डूरंट अन्य प्रकार के जो अन्य देश हैं इनमें किस तरह से इनको दर्शाया गया, इनके बारे में आप यहाँ पर से देख सकते हैं। भारत में फिर अन्य यानी कि भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे कि मुंबई, पुणे समूह, बैंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद और बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, और इसमें दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में हम देखेंगे। अब इनका औद्योगिक विपदा मतलब कि किस प्रकार की इसमें विपदा आती है। औद्योगिक दुर्घटना या विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट जो हानि उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं अवैतरीन औद्योगिक के कारण जटिल होते हैं। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को जो गैस त्रासदी हुई थी उसमें 0.30 इसमें आप यहाँ पर जो घटित थी। अब इसमें जो कि त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना थी, जो यह औद्योगिक दुर्घटना जिसमें कि यूनियन कार्बन कार्बाइड या कीटनाशक कारखाने जो हाइड्रोजन साइनाइड तथा इसकी प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत उत्पादन इसमें विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस का रिसाव हुआ। कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी इसमें रिसाव हुआ। 1989 में सरकारी सूचना जो कि के आधार पर इसमें 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। हजारों लोग जो इससे बच गए थे। आज भी एक या एक से अधिक बीमारी से वह ग्रसित है, जैसे कि अंधापन, प्रतिक्रिया तंत्र विकृति या अन्य प्रकार की इसमें विकृतियों से जुड़ा है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं यूनाइटेड कार्बाइड फैक्ट्री उद्योग। तो इस तरह से हमने इसमें देखा। और फिर इसमें 2 दिसंबर 2005 में आप इसमें गायो कायो बोकिंग के गैस को विस्फोट में 243 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें कि 9,000 से अधिक इसमें इनकी इतने लोगों की तो मृत्यु हुई और 9,000 से अधिक लोग क्या हुए इसमें दुर्घटना से ग्रसित हुए थे। इन क्षेत्रों में 64,000 से अधिक लोगों यहाँ पर विस्थापित किए गए, जिसमें कि विस्फोट के बाद यहाँ न भाग सकने के कारण यहाँ पर लोग यहाँ की उनकी मृत्यु हो गई। इस समय से भागती हुई आंखें, त्वचा, फेफड़े आदि से गैसें इससे ग्रसित थे। अब देखें हम इसमें जोखिम कम करने के उपाय की मतलब इसको किस तरह से हम जोखिम को हम किस तरह से हम इनको कर सकते हैं। तो हम इसमें देखें कि घने बसे आबादी प्रदेशों में औद्योगिक ऑफिसों से अलग या दूर रखना चाहिए। जहाँ पर उद्योग का निर्माण है वहाँ से रहने वाले की यानी कि ज़्यादातर लोग वहाँ पर ना रहने दिया जाए, जिससे कि इस प्रकार की जो दुर्घटना होती है उनसे बचाया जा सके। उद्योग के समय बचने वाले लोगों को दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थ संग्रहित या उनसे संभावित से उनको अनेक प्रभावों से ज्ञान होना चाहिए कि इससे किस तरह की बीमारी या किस तरह से ग्रसित हो सकते हैं। आग की चेतावनी अग्निशमन व्यवस्था से उन्नत किया जाए। विषैले पदार्थों के भंडारण एवं क्षमता की सीमा होनी चाहिए। औद्योगिक प्रदूषण जो नियंत्रित एवं उपाय को किया जाना चाहिए। अब देखें हम प्रमुख उद्योगों का वितरण कि किस तरह से प्रमुख उद्योगों का वितरण किया जाएगा। विश्व के प्रमुख उद्योग इस्पात, पूर्वी सूती वस्त्र, तो इनमें फिर औद्योगिक क्षेत्र में इस्पात, लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग हैं, जहां पर जबकि आपकी सूचना प्रौद्योगिकी का एक नया उभरता उद्योग है। कौन? सूचना प्रौद्योगिकी। और फिर वे उद्योग जिनमें से लौह इस्पात अवस्थित है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस। वस्त्र उद्योगों में भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य मध्यवर्ती कैलिफोर्निया में कौन सा? सिलिकॉन घाटी के भारत में बेंगलुरु प्रदेश। भारत का कौन सा? बेंगलुरु का प्रदेश। अब इसमें औद्योगिक क्षेत्र में हम देखें कि लोहा इस्पात का उद्योग मतलब कि कहाँ पर लोहा के बनाए जाने वाले उद्योग हैं। औद्योगिक की तरह लोहा इस्पात उद्योग
में बहुत ही निवेश प्रक्रम निर्गत शामिल हैं। एक औद्योगिक उद्योग जिसमें कि उत्पादन अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योगों के लिए निवेश है श्रम, पूंजी, स्थान, अन्य अवसूचना के साथ साथ ही लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर और अन्य प्रकार के यह मूल रूप से सम्मिलित हैं। लौह अयस्क इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई प्रकार के चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका यानी कि इसको भट्टी में झोंक कर रखा जाता है और फिर यहाँ प्रगलित होती है और फिर जैसे किशमिश के बाद में इसका प्रगलित होने के बाद इसका परिशोधित होता है और फिर इससे जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे औद्योगिक में कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और फिर इसमें इस्पात का क्या बन जाता है, एक काढ़ा बन जाता है और जो आसानी से काटा और आकार में ढाल दिया जाता है जिससे कि वह तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं और एल्यूमिनियम, जो निकल आदि इससे तावा से बनते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि किस तरह से इन भट्टियों का उपयोग करके थोड़ी-थोड़ी मात्रा में इस्पात मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है और इस प्रकार की अन्य इसमें असमान क्या बनती है, इसमें कठोरता बनती है और मेरुदंड कहलाता है। लगभग इसमें बहुत सारी वस्तुएं जिन पर हम लोग उपयोग करते हैं। लौह इस्पात बनाने में अन्य वस्तुओं के निर्मित जो औजार मशीन भी इनसे बन सकते हैं या बनाए भी जाते हैं। पुल है, रेलगाड़ी, ट्रैक, ऑटो, अधिकतम जो अधिकांशतः इस्पात भी इससे बनते हैं। सेफ्टी पिन और सुइयां जिनका उपयोग भी हम करते हैं इस्पात बनाने पर इस्पात से बनती हैं और इसमें लोहे की इसमें आदि इस प्रकार के इस्पात से लोहे से बनते हैं और वेदित किए जाते हैं। इस्पात का पाइपलाइन तेल परिशोधन किया जाता है और फिर खनन इस्पात में उपकरणों का प्राय इस्पात से बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी में पूर्व में इसका औद्योगिक या फिर इसमें जहाँ स्थित होते हैं जहाँ पर कच्चा माल या अन्य विद्युत उपकरण भी यहाँ से आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके बाद उद्योगों के लिए इस प्रकार की स्थिति कोयला के समीप नहरें, रेलवे टिकट या फिर अन्य प्रकार की जो अन्य वस्तुएं 1950 में आप देखेंगे कि बाद में लौह इस्पात समुद्री पत्तन में निकट सपाट जो इसकी सपाट भूमि है और वहाँ विशाल क्षेत्रों में होने की शुरू है जिसकी वजह से इनका निर्माण कार्य क्षेत्र समय में बहुत अधिक इसमें लौह अयस्क का उपयोग या प्रदेशों से आयात करना भी पड़ता है जिसके कारण भारत में लौह इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक परिश्रम परिवहन और बाजार इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम इसमें देखें 1850 से 1950 तक इसमें सर्वोत्तम अवस्थिति थी। फिर 1800 से पूर्व में ये सर्वोत्तम अवस्थिति इस प्रकार है। 1950 से अब तक की सर्वोत्तम अवस्थिति ये है। तो इस तरह से हम इसमें देखें जैसे कि वर्ल्ड मैप में आप यहाँ पर भी देख भी सकते हैं। इसका लाभ ले रहे हैं विकसित और सभी महत्वपूर्ण जो इसके इस्पात उत्पाद हैं जैसे कि भिलाई है, दुर्गापुर है, बर्नापुर है, बनपुर है, जमशेदपुर है, राउरकेला, बोकारो है और एक ही प्रकार के यहाँ पर स्थित है प्रदेश स्थित है। 4 प्रदेशों में यह राज्य है जैसे कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में है और फिर अन्य महत्वपूर्ण जो इस्पात के केंद्र हैं स्थानीय संसाधनों में इस प्रकार का उपयोग कर रहे हैं। हम देखें अब इसमें जमशेदपुर के बारे में देखें। जमशेदपुर 1947 में से पूर्व भारत का केवल एक ही इस्पात का कारखाना था। कौन सा था वो? जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को के द्वारा यह निजी स्वामित्व इसका था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार के कई कार्यों में अपने साथ से ले लिया गया और बहुत से लौह इस्पात या संयंत्र स्थापित है। झारखंड में स्वर्णरेखा करघई नदियों के संगम समीप साक्षी में सन 1907 में टिस्को ने इसको शुरुआत की और फिर इस बाद में साक्षी के नाम से बदलकर इसका जमशेदपुर रख दिया, मतलब साक्षी का नाम बदलकर इसको जमशेदपुर कर दिया गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश लोहा इस्पात के केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसका
चैप्टर 5 का पार्ट फर्स्ट देखा। चैप्टर 5 में इंडस्ट्री था, इसका पार्ट फर्स्ट देखा। सेशन कैसा लगा? यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी जितने भी जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर इसका पार्ट 2 के साथ। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।